तो खबरों के रुख करते हैं, जहां रांची से बड़ी खबर आ रही है। डेमोग्राफी जांच कमेटी पर सियासत अब तेज हो गई है। जांच करेगी केंद्र सरकार की कमेटी। डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर कमेटी का गठन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां की डेमोग्राफी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। जांच करेगी केंद्र सरकार की कमेटी। झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ है डेमोग्राफी में बदलाव। सीएम हेमंत ने कहा कि लोगों को मुद्दे से भटका रही है केंद्र सरकार। अवैध घुसपैठियों को रोकना केंद्र की जिम्मेदारी। झारखंड में नहीं है कोई घुसपैठी, हेमंत सोरेन ने कहा। वहीं असामान्य जनसंख्या बदलाव का जांच करेगी कमेटी। तो बता दें कि कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां की डेमोग्राफी जांच कमेटी पर अब सियासत तेज हो गई है। जांच करेगी केंद्र सरकार की कमेटी। डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर कमेटी का हुआ गठन। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, रांची से बड़ी खबर, जहां डेमोग्राफी जांच को लेकर के कमेटी का गठन होना है, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। देखिए, डेमोग्राफी चेंज को लेकर के कमेटी बहुत पहले ही इसको लेकर के केंद्र की सरकार ने स्थितियां स्पष्ट कर दी थी और 15 अगस्त 2025 को इस कमेटी की बनाने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। जाहिर तौर पर इस कमेटी को झारखंड से जोड़ करके इसलिए ज्यादा सियासत हो रहा है और गंभीर रूप से देखा जा रहा है कि देखिए ना, एक तो 5 सदस्यीय जो कमेटी बनी है, अब देश समेत झारखंड में भी डेमोग्राफी चेंज को लेकर के जो है जांच करेगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो अवैध अप्रवास है और असामान्य कारण से जो जनसंख्या है वो बढ़ा है, इसी को लेकर के ये जांच होगा। लगातार बीजेपी की तरफ से आपको याद होगा कि जिस तरीके से चुनाव के दरमियान ये आरोप लगा कि झारखंड में डेमोग्राफी में बदलाव हुआ, खास करके संथाल परगना में जो पाकुड़ साहेबगंज का जो इलाका है, गोड्डा का जो इलाका है, यहाँ पर अवैध प्रवासी हैं। आरोप लगा कि ये घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं। अब कहीं ना कहीं चूंकि देश में यह प्रवासियों की जांच हो रही है, तो जाहिर तौर पर झारखंड उससे अछूता नहीं रहेगा। झारखंड ज्यादा रिलेवेंट हो जा रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर पाकुड़ और साहेबगंज का डेमोग्राफी चेंज हुआ है और ये जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी है, इस पर सियासत तेज है। मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो है लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। झारखंड में कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं हुआ है। अगर घुसपैठिए हुए हैं तो इसका कारण केंद्र की सरकार है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि आप अपने बॉर्डर को कैसे रखते हैं। हालांकि देखिए, राज्य सरकार में जब तक ढील रवैया नहीं अपनाती है तब तक घुसपैठिए जो है वो नहीं आ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं इस कमेटी को लेकर के सियासत तेज हो गई है। आपको मैं ये भी बता दूं कि कमेटी की जो अध्यक्षता है वो रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर संभालेंगे। इसके अलावा इस 4 और अन्य लोग जो शामिल हैं उसमें जनगणना आयुक्त हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस है, बालाजी श्रीवास्तव अपने दौर के बहुत फेमस आईपीएस रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस है दुर्गा शंकर मिश्रा। अब उनके तेवर आप जानते हैं कि उनका काम करने का तरीका कैसा रहा। डॉक्टर रमिका रवि हैं और ये तमाम लोग जो है इस कमेटी में शामिल हैं और झारखंड भी ये कमेटी आएगी, जांच करेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है, खास करके अननेचुरल डेमोग्राफी चेंज, मतलब इसका एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो एक बूथ पर मैक्सिमम अगर जनसंख्या बढ़ सकता है तो कितना बढ़ सकता है? उम्मीद कीजिए 250 से 300, बहुत ज्यादा हो गया 400। लेकिन पाकुड़ साहेबगंज के कुछ ऐसे बूथ हैं जो इलाके हैं, वहाँ 1-1 हजार से लेकर के 4-4 हजार तक जो है वहाँ पर वोटिंग पैटर्न में बदला हुआ है। तो ऐसे में गंभीर सवाल उठता है और यही वजह है कि आज संथाल परगना के ज्यादातर इलाकों में अवैध घुसपैठियों की बातचीत हो रही है। हालांकि देखिए, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है और ये केवल झारखंड में नहीं पूरे देश में जांच करेगी, लेकिन झारखंड केंद्र बिंदु में है फिलहाल अवैध घुसपैठियों को लेकर के। चलिए नवीन, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, जहां डेमोग्राफी जांच कमेटी पर अब सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार की कमेटी इसका जांच करेगी। वहीं डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि लोगों को मुद्दे से भटका रही है केंद्र सरकार।